सकी। चलो कोई नहीं, लेकिन अगर अगली दफा ऐसा हो तो कम से कम मुझे तो बता दिया करो। तुम जानती हो ना कितनी फिक्र होती है मुझे। अच्छा ठीक है, आइंदा कर दिया करूँगी। सुना है ये केस इंस्पेक्टर साजन को मिला है। अगर ऐसा है तो इसमें हमारा फायदा भी है और नुकसान भी। अच्छा तो फिर बताया नहीं कि कैसी लगती है तुम्हें रेशम? अच्छी है लेकिन थोड़ी जिद्दी है। हम उसे मौका देंगे तो ही वो ये सब समझेगा ना। हम तो खुद चाहते हैं कि अजहर के कत्ल की साफ और शफाफ इंक्वायरी हो, ताकि हम भी तो देखें कि इस सब के पीछे कौन मास्टरमाइंड है। क्या वाकई अजहर को भाई साहब ने मारा है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरी बात पे यकीन नहीं है तुम्हें? आपकी बात पे तो यकीन है, लेकिन क्या? कुछ नहीं, छोड़े। मतलब अब रोज पुलिस आया करेगी घर पे पूछताछ करने के लिए? तुम्हारा मसला नहीं है। क्यों नहीं है मेरा मसला? मैं इसी घर में रहती हूँ। अगर इतना ही मसला है तुम्हें तो जाओ अपनी माँ के घर, और जब तक ये मसला खत्म नहीं होते वापस मत आना। क्यों जाऊं मैं अपनी माँ के घर? अपनी माँ के घर तो मैं तब जाऊं ना जब मुझे आपकी फिक्र ना हो। आपको पता है मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। तुम मुझे यहां चैन से नहीं रहने दोगी। हर वक्त कोई नई टेंशन देती रहोगी मुझे। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूं कि अब आप बलि का बकरा मत बन जाइएगा। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि मुझे बहुत डर लग रहा है। अब कहीं भाई साहब की मोहब्बत में आप सूली अगर मत। एक लफ्ज तुमने और निकाला ना तो यहीं गाड़ दूंगा मैं तुम्हें। अब कल से मुझे इस घर में नजर नहीं आना। जाओ अपनी मां के घर और फिर मेरी नजरों से दूर हो जाओ। चाह रही हो कि यकीन नहीं आता, डाइन भी 7 घर छोड़कर वार करती है और गुलनार अपने ही घर को नुकसान पहुंचाने के इंतजार में थी। मालकिन सच बोलूं तो यकीन मुझे भी नहीं आता अगर मैं अपने कानों से ना सुनती। गुलनार बीबी ऐसा सोच भी सकती हैं? मैंने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। समझ नहीं पा रही ये सब करने का उसका मकसद क्या है। गरीब घर से इतने बड़े घर में आई है, ऐसा क्यों कर रही है? मैंने क्या कहना है मालकिन, लेकिन फिर भी अगर इजाजत दें तो एक बात कहूं। कहो। सूखी खाने वाले को जब देसी घी से चोपड़ी मिलती है ना तो उसका दिमाग खराब हो जाता। गुलनार बीबी के साथ भी यही हुआ है। तुम कहना क्या चाहती हो, खुलकर कहो। हो सकता है मालकिन मैं गलत भी हूं, लेकिन गुलनार बीबी की बातों से ऐसा लगता है जैसे वो आपकी जगह लेने के ख्वाब देख रही है। शायद इसीलिए वो हाशिम साहब को भड़का रही थी, बड़े भाई साहब से मुतनफर कर रही थी। बिल्ली के ख्वाब में हमेशा छिछड़े ही आते हैं। जो ख्वाब वो देख रही है उसको देख लेने दो, लेकिन ताबीर वही होगी जो मैं चाहूंगी। मलिक साहब को कहो कि उन्होंने मेरे इलेक्शन के लिए पैसा दिया था, मगर सबसे पहले फायदा मैं अपना ही देखता हूं। उनका काम हो जाएगा मगर वक्त लगेगा। ठीक है। क्या बात है? सर
बोलो। सर वो एक बात करनी है आपसे। कहो, क्या कहना चाहते हैं? सर आप मुझे कुछ कहेंगे तो नहीं ना? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? जो भी कहना है जल्दी कहो। सर वो रेशम बीबी क्या हुआ है रेशम को? सर वो रेशम बीबी भाई साहब के बेटे कबीर को पसंद करने लगी हैं। तो फिर आप नहीं मानेंगे? हरगिज नहीं। मैं समझ में नहीं आता तुम क्या सोचकर मुझे उस बददिमाग लड़के से मिलने का कह रही हो। हानिया बेटा, तुम्हारा रिश्ता होने वाला है, और कुछ नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल ही कर लो। अब अगर मुझे आपकी इज्जत का ख्याल ना होता ना, तो अब तक मैं कोई ना कोई कदम उठा चुकी होती। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम घर से भागने का सोच रही हो? अगर मैं ऐसा सोच रही होती तो इस वक्त मैं आपके सामने नहीं होती। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम अभी बच्ची हो, ना समझ हो, तुमने दुनिया नहीं देखी है। देखो हानिया, इस किस्म के बिगड़े रईजादे की बातों में आके कोई गलत कदम ना उठा लेना। ऐसे लोग किसी के नहीं होते। आप गलत समझ रहे हैं अब्बू, आपको गलत फहमी हो रही है। उसने कभी ऐसी कोई गलत बात नहीं की, कभी कोर्ट मैरिज की बात नहीं की, कभी भी नहीं। उसने हमेशा चाहा कि आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ ना हो, आपकी मर्जी से वो मुझे आए और अपने घर लेकर जाए। और अगर आपकी मर्जी के खिलाफ हमें कोई फैसला लेना होता तो हम ले चुके होते। आप क्यों नहीं समझ रहे? क्यों अना का मसला बना के रखा हुआ है? आप चाहते हैं ना मेरी खुशी, तो मेरी खुशी इसी में है कि आप कबीर को कबूल करें। वो इतना बुरा नहीं है जितना आप उसे समझ रहे हैं अब्बू। तुम अभी तक घर नहीं गई? अपना सामान पैक करो, मैं ड्राइवर को बोलता हूँ तुम्हें घर छोड़ा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। मैं वादा करती हूँ कि दोबारा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बहुत देर हो चुकी है गुल। तुम जानती नहीं हो तुमने मेरा दिल दुखाया है। मैं जानती हूँ, इसीलिए हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रही हूँ। मुझे खुद से अलग मत करें। मुझे पता है कि आप भी मेरे बगैर नहीं रह सकते। मुझे खुद से अलग मत करें, वरना आपकी गुलनार मर जाएगी। जो कुछ कल हुआ अगर दोबारा हुआ तो दोबारा कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। बस एक बार माफ कर दे। मेरा यकीन माने, आप मेरे लिए सिर्फ मेरे शौहर ही नहीं, मेरी दुनिया है और मेरी मोहब्बत है।
जिनसे मोहब्बत करते हैं उन्हें तकलीफ नहीं देते। मुझे उस जगह पर ना लेकर जहां से मुझे अपना रास्ता बदलना पड़े। नहीं लाऊंगी, कभी नहीं लाऊंगी। मैं तो मरकर भी आपके एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। कुछ नहीं किया आपने मेरे लिए। बहुत बुरी हूं मैं, बहुत बुरी हूं। ठीक है, आइंदा से ये गलती मत करना। तुमने बात की अपने अब्बा से? हाँ, की थी। हाँ, तो फिर क्या कहा उन्होंने? इनकार ही कर दिया होगा। ऐसा ही है। मुझे पहले ही पता था, तो मैं इसलिए कह भी रहा था कि मुझे बात करने दो उनसे। हाँ, तो आके कर लो बात, किसने रोका है? क्या मतलब? अभी तुमने कहा कि उन्होंने इनकार कर दिया मिलने से। मिलना तो वो वाकई नहीं चाह रहे थे, लेकिन क्या? लेकिन मैंने उन्हें मना लिया। वो मान गए तुमसे मिलने के लिए। वाकई? तुम सच कह रही हो ना? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम मिल सकते हो उनसे अब। और पता है, जब वो मुलाकात के लिए मान गए ना, तो वो रिश्ता भी कबूल कर लेंगे। हाँ, जरूर करेंगे ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी, वो मान जाएंगे। और वैसे भी हमारी नीयत तो साफ ही है, क्यों नहीं मानेंगे वो? अल्लाह करे तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल सच हो जाए। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं हूं ना, वो बात कर लूंगा उनसे, मना लूंगा। बस तुम मेरे पे छोड़ दो। हाँ, लेकिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। डैड, आप मुझे खुलकर बताएंगे कि क्या बात है? रज्जू ने नहीं, बल्कि अकरम ने नुकसान पहुंचाया है हमें।
डैड, आप बाहर क्या कर रहे हैं? कहाँ गई थी तुम? बिना पूछे बिना बताए कहाँ निकल जाती हो? सब खैरियत तो है ना डैड? ये तो तुम खुद से पूछो, जो बगैर बाप की माने सुने जो जी में आए करती फिरती हो। डैड, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप इतना भड़क रहे हैं? कुछ किया है जब ही भड़क रहा हूं, वरना पागल नहीं हूं कि बिला वजह तुम पे गुस्सा करूं। मैंने ऐसा क्या किया है जो आपको इतना नागवार गुजरा है? मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। डैड, आप मुझे खुलकर बताएंगे कि क्या बात है? जो मैं पूछूंगा उसका सच सच जवाब देना, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। तुम कबीर से मिलती हो? हाँ, मिलती हूँ। आइंदा नहीं मिलोगी। कबीर और उसकी फैमिली से तुम्हारा किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं होना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं, और जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हें मानना होगा। और अगर ना मानूं तो? डैड, मैं कबीर को पसंद करती हूँ। मैं ये सब आपको बताने वाली थी, लेकिन जब आपको ये सब पता चल ही गया तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। डैड, हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। बस्ती से कुछ लोग आए थे, उन्हें काम की जरूरत थी। मैंने उन्हें हाशिम से मिलवा दिया था। अच्छा किया। हाँ हातिम, बोलो, क्या बात है? भाई साहब, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। आपको अकरम याद है जिसने हमारी फैक्ट्री जलाने की कोशिश की थी? हाँ, उसे कैसे भूल सकता हूँ मैं। उसके बाप ने कई साल हमारी खिदमत की है। वो अलग बात है कि उसका बाप नमक हरामी में मारा गया और उसका बेटा गलतफहमी में। लेकिन आज तुम्हें उसकी याद कैसे आ गई? क्योंकि पता चला है कि अकरम अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी फर्द था जो उसे हवेली से मिलकर एक एक पल की रिपोर्ट देता रहा। आप हैरान होंगे कि वो कोई और नहीं था, रज्जो थी, जो उसके साथ मिलकर हमें नुकसान पहुंचाने पर तुली हुई थी। मैं ये बात जानता हूं। आप जानते थे भाई साहब? तो फिर अभी तक उसे नमक हरामी की सजा क्यों नहीं थी? वो अभी तक हवेली में क्यों मौजूद है? क्योंकि रज्जो नमक हराम नहीं। अगर होती तो कब से जेवरात और पैसे लेकर भाग चुकी होती। मैं कुछ समझा नहीं मांगी। आप अभी भी उस पर यकीन कर रही हैं, सब कुछ जानने के बाद भी? हाँ, कर रही, क्योंकि उसने अकरम के धमकाने के बावजूद हमसे गद्दारी नहीं की। मालकिन, ये गद्दारी नहीं तो और क्या है? वो अकरम के साथ मिली रही, ये जानते हुए भी कि अकरम हमें नुकसान पहुंचाने पर तुला हुआ है। हातिम, रज्जो ने नहीं बल्कि अकरम ने नुकसान पहुंचाया है हमें। भाई साहब, मैं समझा नहीं, वो कैसे? तुमने इस बात का पता तो चला लिया कि रज्जो अकरम के साथ मिली है, मगर इस बात का पता नहीं चला सके कि अकरम खुद हमारे हाथ नहीं आया था, बल्कि रज्जो ने उसको पकड़वाने में हमारी मदद की थी। रज्जो ने? हाँ, रज्जो ने ही फोन किया था और अपना नाम जाहिर किए बगैर अकरम को लोकेशन बताई थी, क्योंकि रज्जो ने अकरम को बता दिया था कि वो भाई साहब पर हमला करने वाला है। आसान लफ्जों में अगर मैं तुम्हें ये बात समझाऊं तो वो कुछ इस तरह है कि अकरम ने रज्जो को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया ताकि उसे वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके।
और जब रज्जो को इस बात का पता चला तो उसने हमें नुकसान पहुंचाने की बजाय अकरम को नुकसान पहुंचाया। पहले उसने हमें हर बात से बेखबर रखा। उसे डर था कि हम उसे कहीं नमक हराम ना समझ बैठे। फिर उसने ये सब कुछ खुद ही बता दिया, और अगर उसके दिल में चोर होता तो वो ये सब कुछ ना बताता। हमने रज्जो से अपना दिल साफ कर लिया है, बेहतर यह है कि तुम भी साफ कर लो और इस बात को यहीं दफना दो। मजाक कर रही हो ना तुम? आजमा रही हो? डैड, मैं आपसे ना मजाक कर रही हूँ ना मैं आपको आजमा रही हूँ। मैं आपको वही बता रही हूँ जो सच है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे टिकट्स करवा रहा हूं, तुम यहां नहीं रहोगी। मैं नहीं चाहूंगी डैड, मैं यहाँ रुकूंगी जब तक मेरा दिल चाहेगा, और आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो तुम मेरे खिलाफ जाओगी? खिलाफ मैं नहीं डैड, खिलाफ आप जा रहे हैं मेरी खुशियों के, उन सब वादों के जो आप मुझसे करते थे। मुझे लगा था कि मैं आपको ये सब बताऊंगी तो आप मेरा साथ देंगे, लेकिन मैं कितना गलत थी डैड। आपको आपकी अना मेरी खुशियों से ज्यादा अजीज है। बेटा, तुम्हारी खुशियों से ज्यादा मुझे कुछ भी अजीज नहीं। कबीर के अलावा तुम किसी भी लड़के के बारे में मुझे कहती, मैं 2 दिन में तुम्हारी शादी करवा देता उससे। लेकिन कबीर भाई साहब का बेटा है, उससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? कबीर के बाबा आपके फ्रेंड हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हैं। अगर वो इतने बुरे हैं तो आपने उनके साथ ताल्लुकात क्यों बना रखे? कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उनसे। मैंने सिर्फ अपना फायदा देखा है। ऐसे लोगों से रिश्तेदारियां नहीं होती, दुश्मनियां निभाई जाती हैं। दुश्मनी? क्या दुश्मनी है आपकी उनसे? कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है। तुम्हारी शादी कबीर से नहीं हो सकती, ये मेरा आखिरी फैसला है। तो ठीक है डैड, आप भी मेरा फैसला सुन ले। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ कबीर से करूंगी, वरना आई स्वेयर आप मेरी शक्ल देखने को तरस जाएंगे। सर, आप ठीक ही कह रहे थे। अदर को मारने वाला उसका कोई करीबी ही था। सब कयामत की निशानियां हैं। सच कहते हैं यार मार होते हैं। तो ऑल किसके नाम की निकली? अदर के एम्प्लॉइज और उसके करीबी दोस्तों से जो इतला मिली है उसके मुताबिक तो तमाम तर इशारे भाई साहब की तरफ जा रहे हैं। वाकई? जी सर। अजहर के मरने से चंद दिन पहले भाई साहब और अजहर के दरमियान किसी बात पर तल्खलामी हुई थी, और अजहर के ऑफिस के एम्प्लॉइज के सामने भाई साहब ने अजहर के साथ बदतमीजी भी की थी। फिर क्या? फिर भाई साहब वहां से अपने लोगों के साथ चले गए थे। देखने वालों ने यह भी बताया है कि भाई साहब अपने मसल्ला गार्ड्स के साथ वहां आए थे। ऑफिस के एम्प्लॉयज ने बताया नहीं कि दोस्त दुश्मनी में क्यों बदला? नहीं सर, क्योंकि ऑफिस का दरवाजा बंद था, इसलिए किसी ने कुछ सुना नहीं। हाँ, अलबत्ता ये चहमगोइयां जरूर हो रही हैं कि वहां पर हाशिम और हातिम भी आए थे। वो दोनों क्यों आए थे? देखने वालों ने बताया है कि उन दोनों ने अजहर को धमकाया था। कुछ चश्मदीद गवाह है जिसने ये सब कुछ सुना हो या देखा हो? फिलहाल तो नहीं है सर, लेकिन बहुत जल्द हमें सबूत और गवाह मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मिलना होगा, जरूरी मिलना होगा, गवाह को भी और सबूत को भी। अगर तैयारी करके झपटेंगे तो भाई साहब बच नहीं पाएंगे। पुराना खिलाड़ी है,
पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। समझ गया सर, ऐसे ही हो। अब्बू, मुझे आपसे बात करनी थी। कबीर से बात कर लिया मैंने, उसे बता दिया कि आप राजी हो गए मुलाकात के लिए। तो वो आ जाएगा मिलने। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा। गुस्से की कोई वजह होती है तो आदमी गुस्से में आता है, बिला वजह तो कोई गुस्सा नहीं करता। आपसे वो कोई गलत बात नहीं करेगा, आप बस तहम्मुल से काम लीजिएगा प्लीज। तहम्मुल से काम ले रहा हूँ, इसलिए तो उसे घर आने की इजाजत दी है, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो अब तक जाने क्या कुछ हो चुका होता। मेरा यकीन कर रहे हो, वो बहुत इज्जत करता है आपकी। अच्छा, अब ज्यादा कहानियां घड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे लिए जो भी अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा, बस। मैं चाय लेकर आऊं आपके लिए? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। अच्छा लग रहा, जा रहे हो क्या? हाँ, वो दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। लगता है कोई खास दोस्त है जिसके लिए इतनी तैयारी की जा रही है। हाँ, यूनिवर्सिटी का दोस्त है। यूनिवर्सिटी का दोस्त है और इतनी तैयारी? अब ये मत कहना कि वो दोस्त लड़की नहीं लड़का है। इसका मतलब है कि मैं सही पहुंचा। जी। अच्छी बात है। तो क्या नाम है तुम्हारे इस दोस्त का? हानिया। अच्छा, तो तुम हो जो इंस्पेक्टर साजन की दुम बना हुआ है। मेरी जमीनों तक पहुंचाई किसने, ये तो जानना आपका काम है। हाँ भाई, नाम भी बहुत अच्छा है। तो अब कब मिलवा रहे हो मुझे? बहुत जल्द, लेकिन एक वादा करना होगा आपको मुझसे। तुम बोलो, क्या करना है वादा? जब तक मैं आपसे नहीं कहूंगा, घर में किसी को भी नहीं बताना है इसके बारे में। क्या कर रहे हो यार, ये क्या बात हुई? मुझे लगा था मैं तुमसे बात करके जाके भाभी से बात करूंगा। नहीं 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 नहीं, भाभी बाबा किसी से भी नहीं। जब तक मैं ना कहूं आप किसी को भी नहीं बताएंगे। वादा करें। वादा। ये बात अब जरा साइड पे होंगे, देर हो रही है। सर वो रेशम भी जान गई कि मैंने ही आपको कबीर के बारे में बताया। वो बहुत खफा है मुझसे। तुम फिक्र नहीं करो, मैं संभाल लूंगा उसे। थैंक यू सर। अब तुम जाओ, मैं पहले रेशम की वजह से बहुत परेशान हूं। जी सर। फयाज। सर। खाना खाया रेशम ने? नहीं सर, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मेड नाश्ता लेके गई थी, उन्हें काफी सुना के उसे भेज दिया। ठीक है, तुम जाओ। जी सर।
हेलो, कौन बात कर रहा है? कांस्टेबल बिल्ला बात कर रहा हूँ। आप कौन? अच्छा, तो तुम हो जो इंस्पेक्टर साजन की दुम बना हुआ है। मैंने पहचाना नहीं। कौन बात कर रहा है? हातिम बात कर रहा हूँ। जी जी, कैसे है जनाब आप? माफ कीजिएगा, मेरे पास आपका नंबर सेव नहीं था, इसलिए पहचाना नहीं। पहचान होना बहुत जरूरी है, और अगर पहचान ना हो तो इंसान अक्सर बेवकूफियां कर बैठता है, और बेवकूफियां इंसान को बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये बात तो सही है आपकी, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। सुनने में आया है कि तुम्हारे इंस्पेक्टर साहब भाई साहब से मिलने के लिए बड़े बेकरार हैं। कहीं मुरीदी में तो नहीं आना चाहते? देखे जनाब, ये तो वही जानते हैं, मैं बंदा नाचीज भला इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। मगर हाशिम के नंबर पर बार बार कॉल तुम ही तो कर रहे हो ना? वो जी, मुझे जैसा इंस्पेक्टर साजन कहेगा मैं तो करूंगा, लेकिन अब वो सीनियर है और सीनियर की बात तो मानना पड़ती है ना। हर बात भी मत मानना, कुछ बातें सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। जी जी, मैं ख्याल रखूंगा। आप हुक्म करें, कैसे याद किया आपने? अपने इंस्पेक्टर साहब को बोलना कि भाई साहब ने उसे मिलने की इजाजत दे दी है। जो कुछ भी पूछना है ना, आके पूछ ले। हाँ हाँ, ठीक हो गया जनाब, मैं आपका पैगाम उन तक पहुंचा दूंगा। और हाँ, एक बात और, अपने उस इंस्पेक्टर को अपनी जबान में यह बात भी समझा देना कि भाई साहब की शान में कोई गुस्ताखी मत करे। जो भी पूछे, भाई साहब के कद और रुतबे को मद्देनजर रख के पूछे। जी जी जनाब, सब कुछ समझा दूंगा, आप बेफिक्र रहें। बेटा ये क्या तमाशा है? सारे घर को तुमने सर पे उठा रखा है। चलो सब छोड़ो, खाने से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? खाना तो खा लो, बस बहुत हो गया। अब मुंह ठीक करो और खाना खाओ। भूख नहीं है मुझे। खाना नहीं खाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। देखो अपनी हालत, क्या हाल बना लिया है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? मर जाऊंगी ना, तो मरने दे मुझे। खबरदार, खबरदार अगर ऐसी कोई बात मुंह से निकाली तो। कैसे कह सकती हो तुम ये सब, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से ही जी रहा है। एक एक सांस तुम्हारी वजह से ले रहा है, वरना कब का मर चुका होता। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हारी इस हालत की वजह से मैं कितनी तकलीफ में हूं। तुम्हारी खुशी की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर लेता तुम्हारे आंसुओं को रोकने के लिए। डैड, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरी खुशी कबीर के साथ है। आप प्लीज प्लीज सिर्फ एक बार मेरी खातिर कबीर के बाबा से बात करें। आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज हैं, प्लीज उसे सॉल्व करें। क्योंकि अगर मुझे कबीर ना मिला ना, तो मैं मर जाऊंगी। सरकार, काफी वक्त गुजर गया है, हमें यहां बैठे हुए।
लगता है कि दिलावर साहब नहीं आएंगे। मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए। खामखा हम उनका और अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। जानबूझकर इंतजार करवा रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि बहुत अहम आदमी है, यार अब आ गए हैं तो मिलकर ही जाएंगे। ठीक है सरकार, जैसे आपकी मर्जी। देर हो गई, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। इंतजार करना पड़ा आप लोगों को। कानून में जिनकी नहीं सुनी जाती वो फिर हमारे पास चले आते हैं, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग गया। फरियाद भी सुनते हैं? हल भी निकालता हूँ। आपकी भी कोई परेशानी या कोई तकलीफ हो तो जरूर बताइएगा। हमारे तो छोटे छोटे मसले होते हैं दिलावर साहब, हम तो थोड़े में भी खुश रहने वाले लोग हैं। तो मसला हुआ तो जरूर बताऊंगा। कैसे आना हुआ? सरकार तो काफी दिनों से मिलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मैंने समझाया भी था कि आप काफी मसरूफ होते हैं और आपने इतनी सारी मसरूफियत के बावजूद भी आप हम जैसों का बड़ा ख्याल रखते हैं। लेकिन आपके दोस्त अजहर के बारे में बात करने आए हैं। अजहर को किसने मारा? लाश तो आपकी जमीनों से मिली। हाँ, लेकिन लाश मेरी जमीनों तक पहुंचाई किसने, ये तो जानना आपका काम है। इसीलिए तो आए हैं आपके पास। सुना है आप नजर के दोस्तों के सामने उसके मुंह पे थप्पड़ दे मारा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आप थप्पड़ मारने पे मजबूर हो गए? अजहर को थप्पड़ इसलिए मारा था क्योंकि वो बस्ती वालों की जमीन पर नाजायज कब्जा करना चाहता था। आपने थप्पड़ का तो पता लगा लिया, ये भी पता लगा लिया होगा कि अजहर किन लोगों को पैसे देकर वहां पर जमीन हासिल करना चाहता था। सुना तो यही है इस बार। लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि जब वो काम आपके पास करता था तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? साजिद, इंसान गिरगिट की तरह होता है, अपनी ज़रूरतों के मुताबिक अपना रंग बदलता रहता है। अब अजहर ने किस ज़रूरत के तहत अपना रंग बदला, ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। आपको पता चले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थोड़े वक्त के लिए ही सही, लेकिन दोस्त था मेरा। ऐसा दोस्त जिसके दुश्मन मेरे दुश्मन। तो इजाज़त लेकर जाना, क्योंकि अब मामलात पहले जैसे नहीं रहे। सिक्योरिटी थोड़ी सख्त हो गई है। आई विश कि आज मामा भी हमारे साथ होती तो वो भी आपके साथ जाती। आपको ऐसे अकेले नहीं जाना पड़ता मेरा रिश्ता लेने। ये सिर्फ तुम्हारा दिमाग खराब करने की कोशिश कर रहा है। अगर मुझे यही सब कुछ करना होता तो मैं इसे यहां बुलाता ही क्यों, इससे बात ही क्यों करता? झूठ बोल रहे हैं ये चाहते हैं कि इनका तुम्हारी नजरों में पूरा भरम रहे और हम एक भी ना हो सके।